हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अब आपके पास मात्र दिनों में नहीं घंटों में आपके पास समय बचा है आपके एग्जाम का, जो कि 10 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर आपका है। तो दोस्तों, इन 2 दिन के अंदर आपके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो आपकी रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले सालों में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं। कोशिश यह करूंगा दोस्तों कि 4-5 वीडियो लगातार जो है कम से कम 500 600 700 क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के इनके अंदर करा दूं, ठीक है, इन 2 दिन के अंदर। और आपके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि अगर आप लास्ट टाइम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। देखो दोस्तों, अब चीज वो महत्वपूर्ण है कि एक बार आपकी आंखों के आगे से निकली हुई हो, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने का कोई औचित्य नहीं बनेगा, मैं यहाँ पे विस्तृत रूप से नहीं बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बस क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्योंकि बुक से अब नहीं ज्यादा पढ़ा जाता है ना। ज्यादा तरीके से ज्यादा हम देखते हैं, बुक से बहुत टाइम लग जाता है, हम उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपने बस आना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर पे जाना है, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर आपको मैं आज ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लगभग 150 क्वेश्चन मैं इस वीडियो के अंदर कराऊंगा, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मध्यकाल आधुनिक भारत से पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस क्वेश्चन सेशन को कि हमारा क्या सेशन यहाँ पे रहने वाला था। देखिए भाई, कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित आपका क्वेश्चन था पहला, और मैं एक मिनट बस, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार किस पे करना है कि यह सीधा किसानों के साथ बनी रहती थी, बात सही है। रैयत का संबंध डायरेक्ट किसानों से, किसान अपनी भूमि बेच सकते थे, ये बात भी सही है। भूमि राजस्व समय समय पर परिवर्तित किया जाना था, यह भी बात सही है कि भूमि जो राजस्व था समय समय पर परिवर्तन किया जाना था। समस्त भूमि का विस्तृत संरक्षण तुरंत किया गया नहीं किया गया। तो राइट आंसर है आपका ए, बी और सी। राइट आंसर आपका ए, बी और सी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निम्नलिखित भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने को कालक्रम में लिखिए। कब्जा करने को देखो, कुछ इसमें जो है व्यवगत सिद्धांत वाले हैं, कुछ पहले वाले हैं, ठीक है। व्यवगत सिद्धांत में तो सतारा आएगा आपका, नागपुर आएगा, ये दो तो व्यवगत सिद्धांत के हैं। इन दोनों में भी आप जानते हैं कि पहले सतारा आएगा, बाद में नागपुर आएगा। सतारा जैतपुर संबलपुर वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा सबसे पहले, देखिए कि भाई सिंध पंजाब, तो आप जानते हैं सिंध का विलय सबसे पहली बार हुआ था 1843 में। तो सबसे पहले तो बी आएगा। तो आप देखिए बी एक ही ऑप्शन में है, यानी कि सी ऑप्शन है। तो सिंध के बाद में आपका यहाँ पे आओगे, सिंध के बाद में सतारा 1848 में, पंजाब 1849-50 में। तो बहुत ही बारीकी ऑप्शन है, तो आपका सी आंसर है। तो आपको पढ़ लेना चाहिए व्यवगत का सिद्धांत, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे किसान आंदोलन है, यहाँ पे उनके नेता है। किसान आंदोलन हो या जनजाति आंदोलन हो, सभी को एक बार उनके नेता या जहां पर भी वो आंदोलन हुआ उसको आप देख लीजिए। फकीर विद्रोह, रामोसी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, बिहार किसान सभा, ठीक है ना। तो फकीर विद्रोह जो है, इसका जो नेता था वो आप देखिए कि कौन था। फकीर विद्रोह का नेता मंजू साहब, फकीर विद्रोह का मंजू साहब। रामोसी का जो अपना नेता था चित्तूर सिंह। पागलपंथी का जो नेता था करम शाह। और यहाँ पे बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि आंसर इसका डी है, ठीक है। स्क्रीन पे भी मैंने आंसर लेके आया हूं, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं। बस आपकी नजरों में से निकालना है, ये चीजें एज इट इज आपको फंस जाएगी कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको एग्जाम के, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से 2 विश्वविद्यालय एक वर्ष स्थापित हुए थे? कौन से 2 विश्वविद्यालय? आप जानते हैं 1916 में आपका बीएचयू बना था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और ये एसएनडीटी शॉर्ट फॉर्म एसएनडीटी, यानी कि श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय। ये दोनों के दोनों जो है 1916 के अंदर बने थे, ठीक है। आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम बाद में बना था, और ये विश्व भारती अलग, ठीक है, 1916। तो यहाँ पे ए और सी यहाँ पे आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, वारन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। आप जानते हैं वारन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की 1781 में। 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत की। जोनाथन डंकन ने संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत की, ये भी बात सही है। ये दोनों संस्थाएं कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायता करने के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये बात भी सही है, और इसकी सही स्टेटमेंट है, सही एक्सप्लेनेशन है, सही स्पष्टीकरण है। तो आपका आंसर क्या है? ये आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि 1962 में संपन्न अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा निर्मित कोलंबो प्रस्ताव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन है कि कोलंबो प्रस्ताव किसके लिए बना था। तो आप जानिए कोलंबो प्रस्ताव जो बना था, कोलंबो आप जानते हैं ना कि कौन से स्टेट में पड़ता है, कौन से कंट्री में पड़ता है। पहले श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी, अब तो चेंज हो गया, अब श्री जयवर्धनी राजधानी होगी, ठीक है। तो कोलंबो प्रस्ताव भारत और चीन की समस्या का निराकरण करने के लिए बना था, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर देखिए भाई।
यहाँ पे कुछ अधिनियम दिया है, इनको क्रम से लगाना है। जैसे कि सबसे पहली बात रोल्ट एक्ट 1919, उसके बाद में विधान परिषद में स्वराज दल का प्रवेश 1923, उसके बाद में आप देखोगे गुरुद्वारा अधिनियम 1925, लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी आंसर होगा। तो इनको आपको पता है कि ये आपका कौन सा कार्य, कौन सी घटना कब घटी थी, ये आप देख रहे हैं कि रोल्ट एक्ट कब था, विधान परिषद में इनका प्रवेश कब हुआ था, या लाला लाजपत राय मृत्यु। ठीक है, ये आप देखना है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी के लगभग साथ साथ किन दो नेताओं ने धन वर्ग, यानी कि आर्थिकी पे बात करने वाले नेता, आर्थिकी पे बात करने वाले नेता, तो आर्थिकी पे बात करने वाले नेता अंबेडकर साहब नहीं थे जिन्होंने आलोचना की हो अंग्रेजों की, भाई आर बोस नहीं थे, हाँ रानाडे और रमेश चंद्र दत्त दोनों थे, आर जी रानाडे, एम जी रानाडे और आरसी दत्त, एम जी रानाडे, आरसी दत्त। आरसी दत्त ने तो पहली पुस्तक भी लिखी थी अपनी, है ना, तो यहाँ पे सी और डी आपका आंसर है, सी और डी यहाँ पे आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया। पहले नवजीवन हुआ करता था, उसके बाद में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, अकालों में से कौन सा था जो विपत्ति के समुद्र के रूप में वर्णित किया गया, विपत्ति के समुद्र के रूप में, बताइए विपत्ति के समुद्र के रूप में। यह अकाल आपका कहां पड़ा था, ये उड़ीसा के अंदर पड़ा था 1866-67 में। 6 अकाल पड़े थे आपके, आप 6 के 6 को आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, वैसे चलो बता देता हूं आपको। यहाँ पे स्मिथ समिति बनी थी, कैम्बेल आयोग आया था, स्ट्रेची आयोग आया था, मैकडोनाल्ड आयोग आया था, लोयल आयोग आया था, मैकडोनाल्ड आयोग आया था, जॉन वुडेड आयोग आया था। ये 6 आयोग बने थे। ठीक है, आप डिटेल नहीं आपने देखनी है। ठीक है, कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई थी, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न वर्ल्ड लिखी गई थी, इवोल्यूशन ऑफ इंडिया लिखी गई थी, वॉइस ऑफ द सिटी नहीं, ये अपने सरोजिनी नायडू, वॉइस ऑफ द सिटी नहीं लिखी गई थी। विजय लक्ष्मी पंडित तो जानते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू की बहन, जो पहली राजदूत एम्बेसडर बनी थी। ठीक है, प्रेजेंट डे। ठीक है, नेक्स्ट, पंजाब और बंगाल की सीमाओं को चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर सी रैडक्लिफ को कितना समय लगा था? 6 सप्ताह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आया था एक बार कि अटल बिहारी वाजपेयी जो अपने कार्यकाल के अंदर शुरुआती समय में कितने दिन के प्रधानमंत्री बने थे, कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री बने? 2 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए ना। तो यहाँ पे रैडक्लिफ को कितना समय लगा था, जो भारत पाकिस्तान के जो सीमा निर्धारक थे? 6 सप्ताह। और भारत और चीन के सीमा निर्धारक बताइए कौन थे? भारत अफगानिस्तान के सीमा निर्धारक बताइए कौन थे कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि समाज सुधारकों के निम्नलिखित युग में कौन सा विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणी था? विधवा शिक्षा, देखो विधवा शिक्षा से संबंधित डीके कर्वे तो आपको याद रखनी है, डीके कर्वे और रमाबाई, डीके कर्वे और रमाबाई रानडे। ठीक है भाई, नेक्स्ट आप देखिए, आदिवासी समुदायों ने गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाधीनता की मुख्य धारा में सम्मिलित होते समय अपनी स्थिति की मांग की परवाह नहीं की थी। आदिवासी समाजों ने अपनी स्थिति की मांग की परवाह नहीं की थी, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं था भाई। अपनी मांग को लेकर तो सम्मिलित हुए थे उनके साथ में, उनकी कुछ डिमांड थी, तभी तो गांधी जी के साथ चले। तो पहला गलत। उनके लिए स्वराज का आश्रय ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता और महाजनों, जमींदारों और सामंती अधिपतियों से स्वतंत्रता, ये बात सही है। तो डी आपका आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासकों ने 18वीं सदी की अस्थिरता और असुरक्षा की कालावधि के रूप में देखा था। ठीक है, और इस कालावधि के दौरान भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय मुगल सत्ता के हासिल होने की वजह से हुआ था। ठीक है, इनको आप देखिए कि भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासकों ने 18वीं सदी की अस्थिरता और असुरक्षा की कालावधि के रूप में देखा था। ठीक है, ये बात सही है, दोनों की दोनों बातें सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इसकी यहाँ पे नहीं है भाई। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वानों के निम्न युग्मों में से किस एक ने तमिल भाषा में गद्य लेखन में योगदान दिया? किस एक ने तमिल भाषा में गद्य लेखन में योगदान दिया? तो आप देखिए सी राजगोपालचारी और व्यापुरी पिल्ले, सी राजगोपालचारी और व्यापुरी पिल्ले अपना आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास लेखन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन पूर्वाग्रहपूर्ण औपनिवेशिक लेखन की प्रतिक्रिया थी, सही है। इतिहास लेखन के अंतर्गत विभिन्न स्वरूपों में बृहत्तर विषयों को शामिल करते हुए एक भारतीय पहचान की खोज की गई, सही है। भारतीय इतिहास का महिमामंडन मुख्य उद्देश्य नहीं था, यह गलत है ना, या भारतीय इतिहास का महिमामंडन मुख्य उद्देश्य नहीं था। यूरोपीय लेखकों द्वारा भारतीय संस्कृति पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों से बचाव के दौरान वे अपने चरित्र में आवश्यक रूप से प्रचारात्मक थे, नहीं, अपने चरित्र में वे नहीं प्रचारात्मक थे। ठीक है, ए और बी यहाँ पे आपका सही है, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैचारिकरण और राष्ट्रीय सरगर्मी प्राय इतिहास और उसकी वस्तुनिष्ठता को विकृत करते हैं। वैचारिक तर्क और राष्ट्रीय सरगर्मी प्राय इतिहास और उसकी वस्तुनिष्ठता को विकृत करते हैं, और इतिहासकार द्वारा निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में घटनाओं को प्रस्तुत करने से इतिहास में वस्तुनिष्ठता साध्य होती है। देखो कुछ क्वेश्चन इतिहास लेखन से संबंधित भी आ गए हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे कर लीजिए। तो ए आपका राइट आंसर है, यानी कि सही है दोनों बात, और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है। आरसी दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी, द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
थोड़ा सा मिस्टेक होगी भाई क्वेश्चन के अंदर। नेशनलिज्म एंड द टर्न ऑफ द सेंचुरी प्रोस्पेरस डब्ल्यू डिगली, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हाँ इसके अंदर इसको होल्ड रखना, मैं कमेंट के अंदर बताऊंगा इसको आपको प्रॉपर, इस क्वेश्चन को भाई होल्ड रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, और आप अपना आंसर देना इस क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि निम्नलिखित में किसने कहा था कि भारत में ब्रिटानियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना है जिनको बदलने में काफी समय लगता है, जो धार्मिक पूर्वाग्रह और पुरानी परंपराओं में जकड़े हुए हैं। किसने कहा था? चार्ल्स वुड ने। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, मैकाले आप लगा सकते हैं, मैकाले आप लगा सकते हैं, लेकिन किसने कहा था कि मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना है होता है जिनको बदलने में काफी समय लगता है, ठीक है, चार्ल्स वुड, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शाहजादा फिरोज शाह ने। पता होना चाहिए किसने कहां पे किया था, मेरठ गोरखपुर कहां पे किसने किया था, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किया था? प्रेस का नियम तो आप जानते हैं वेलेस्ली के समय में, वेलेस्ली के समय में सबसे पहली बार, फ्रांसिस नेपोलियन का भय था इनके समय में, ठीक है, तो तभी इन्होंने किया था। 1886 से 1919 के मध्य उच्च न्यायालय कहां स्थापित किए गए थे? इलाहाबाद पटना लाहौर के अंदर भाई, ठीक है। निम्नलिखित में कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं था? देखो महात्मा गांधी के साथ नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और बहुत सारे व्यक्ति थे। रविशंकर व्यास नहीं था। ये आधुनिक भारत में आप देखते हैं इसको, ठीक है। 1 2 3 अपने यहाँ पे सही है, चौथा अपना ये आंसर इसका है। आईसीएस भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया गया था किस अधिनियम के अंतर्गत? भारत में आईसीएस भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया गया था। देखो भारत की अगर बात आए तो 1919 का एक्ट, और अगर उसकी बात आई ब्रिटेन के अंदर तो 1853 के चार्टर एक्ट में, यानी कि 1855 में पहली बार परीक्षा हुई थी। तो भारत में 1919 के अधिनियम में और पहली बार इलाहाबाद में परीक्षा हुई थी। तो डी आंसर आपका यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो बीना दास, आप जानते हैं दीक्षांत समारोह में गोली चलाई थी। कल्पना दत्ता चटगांव शस्त्रागार केस से पढ़ते हैं। मैडम भिकाजी कामा को आप देखती है तोरू दत्त, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा आंसर आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष चुनी गई थी? सरोजिनी नायडू आप जानते हैं भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। और महिला की पूछे तो एनी बेसेंट आप जानते हैं। किसने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर बम फेंका? सुखदेव और राजगुरु ने। सुखदेव यहाँ पे राजगुरु भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, ये गलत है, सॉरी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। मैंने इसलिए बताया सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों को फांसी हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च के अंदर 23 मार्च 1931 में फांसी हुई थी, तो एकदम निकल गया। लेकिन जो है 8 अप्रैल 1929 को जो गुंगों को सुनाने के लिए एक बम था, वो किसी को ऐसी घटना नहीं थी, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यानी कि तीसरा अपना आंसर है, ठीक है। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप कुल निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों में से दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या हो गया? बढ़ाई गई। देखो जो इनको मिला था वहां से, जो प्रधानमंत्री इस समय में हुआ करते थे, तो उन प्रधानमंत्री के बाद में यहाँ पे जो अपना देखेंगे कि इनकी जो इनको आवंटित हुई थी अम्बेडकर साहब को, उसके बाद जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के इनके बीच में, उसमें इनकी सीटों को बढ़ाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कौन सविनय आंदोलन से संबंधित नहीं था? सविनय आंदोलन आप देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस एक्ट, लाला हरदयाल नहीं, ये नहीं था। ये किस आंदोलन से संबंधित था? ये गदर आंदोलन से संबंधित था, ये गदर आंदोलन से। सरोजिनी नायडू आप जानते हैं ये थी। अब्बास तैयब जी आप जानते हैं, सी राजगोपाल जी आप जानते हैं, ये सभी इनसे संबंधित थे, ठीक है। 1961 में संपन्न हुए प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन की शिखर बैठक में कितने देशों ने सम्मिलित? यहाँ पे 25 देश आता है, तो इसमें प्रॉपर आंसर नहीं दिया है। 25 देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन, इंग्लिश में आप बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट कब हुआ था? 1961 में हुआ था। मार्शल टीटो और ये अपने कर्नल नासिर, ये और जवाहरलाल नेहरू, है ना, दोनों गुटों से अलग होना था। जो शीत युद्ध के तहत जो अपना जो अमेरिका और अपना रशिया का जो गुट था, उनसे अलग होना था, ठीक है ना। तो 25 आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पे आएगा स्वदेशी सदस्य देशों के लिए प्रथम नाम मतलब कि नॉन अलाइन मूवमेंट सम्मेलन की तैयारी समिति द्वारा निम्नलिखित किसे नहीं रखा गया था? ये बात पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एनएम के अंदर किसको नहीं रखा गया था। तो अपनी स्वतंत्र नीति भाई, ना तो अमेरिका वाली ना रशिया वाली, अपनी स्वतंत्र नीति होगी, ठीक है। बहुपक्षीय गठजोड़ का सदस्य होना, किसी के साथ नहीं मिलना, सभी मौजूदा गठजोड़ों को तोड़ना नहीं, ये सभी मौजूदा गठजोड़ों को तोड़ना ये गलत था। सैन्य अड्डों को स्वीकार करते हैं तो महाशक्ति विवाद हेतु उसका अभिप्राय नहीं है, ये अपना यहाँ पे सी आंसर इसका है, ठीक है। नेक्स्ट
निम्नलिखित में भारत के किस प्रधानमंत्री ने एक पत्रकार से कहा है कि कांग्रेस मरणासन हो गई, कांग्रेस मरणासन हो गई है। जोड़ा की कभी कभी महसूस होता है कि संसदीय प्रणाली भी मरणासीन हो गई। आप जानते हैं आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है कि 1947 तक का ही आएगा, आपके सिलेबस में 1947 के बाद कभी आएगा, 1947 के बाद कभी आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी भाई। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवादी सिद्धांतों में आस्था व्यक्त की और साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की? किसने भाई, किसकी बात बोली जा रही है यहाँ पे? तो ये बात बोली जा रही है विलियम एडम, विलियम एडम। तो राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवादी, आप जानते हैं राजा राम मोहन राय एकेश्वरवादी थे। ठीक है, आप बताइए मूर्ति पूजा करते थे नहीं करते थे? ठीक है, बी आंसर। साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कि ये उपयोगितावादी थे, सही है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखते समय यात्रियों की जानकारी पर अधिक निर्भर थे, ये भी बात सही है। माना कि भारतीय संस्कृति गतिहीन थी, इसका रूपांतरण पश्चिमी विचारों से उत्प्रोत था, ये बात भी सही है। और उसने प्राचीन भारतीय इतिहास पर विलियम जोन्स और अन्य प्राच्यविदों के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार किया, ये बात गलत है। प्राचीन भारतीय इतिहास पर विलियम जोन्स और अन्य प्राच्यविदों के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार किया, ये बात यहाँ पे अपनी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि कौन सा यूरोपियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? एओयू। देखो ये स्थापना करने वालों में था, महासचिव रहा था कांग्रेस का, है ना, इनकी मुख्य रोल इनका था यहाँ पे, है ना, लेकिन अध्यक्ष नहीं बना था। जॉर्ज जूले पहले यूरोपियन अध्यक्ष थे। विलियम वेडन नंबर 2 बार रहे अध्यक्ष, 1889-1910 में जीवनी काल भी थे। हेनरी कॉटन अध्यक्ष रहे, ठीक है ना, तो एओयू में अध्यक्ष नहीं बने, तो ए आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, कि 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में कौन सा सदस्य नियुक्त किए गए थे इंडियन काउंसिल के अंदर 1909 में? तो यहाँ पे केसी दास गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, केसी दास गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से दी गई रियासतों में अपने राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम की, विश्वविद्यालय की, तो किन किन राज्यों ने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? मैसूर और हैदराबाद ने, मैसूर और हैदराबाद ने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बंगाल विभाजन के को निम्नलिखित में किस तारीख को लागू किया गया? बंगाल विभाजन 2 तारीख याद रखनी है, 20 जुलाई और 16 अक्टूबर, 20 जुलाई और 16 अक्टूबर, 20 जुलाई और 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू किया था। ठीक है, उसमें घोषणा हुई थी। निम्नलिखित में किस तिथि को एडविन मैंटिग्यू ने प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों के साथ सहयोग बढ़ाने की ब्रिटिश नीति की ऐतिहासिक घोषणा की थी? देखो यहां भी आपने 3 डेट याद रखना है, मॉन्टेग्यू घोषणा है, तो यहां पे ऐतिहासिक घोषणा की थी 20 अगस्त 1917 को। आपने तीनों की डेट जाके देखनी है, एक बार तीनों डेट जाके देखनी है। भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला रियासती राज्य, तो आपका आंसर है बीकानेर, आपका आंसर है बीकानेर। द्वैध शासन डायआर्की के बारे में कौन सी आलोचना तर्क संगत नहीं थी? भाई डायआर्की यानी कि द्वैध शासन, प्रांतीय स्तर पर विषयों का दोषपूर्ण विभाजन, भाई ये द्वैध शासन के अंदर हुआ था, ठीक है ना, प्रांतीय स्तर पर विषयों का दोषपूर्ण विभाजन, मंत्रिमंडलीय सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, हस्तांतरित विषयों के लिए वित्त का अभाव और नवनियुक्त मंत्री अनुभवहीन और अयोग्य थे, ये बात गलत है। ये आपको कुछ क्वेश्चन एज इट इज आप पकड़ सकते हैं उनको, अगर आप अच्छे से उनको पढ़ेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से उस संगठन की पहचान कीजिए जिसने सामाजिक आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित किया और जिसने महिला उत्थान पर ध्यान नहीं दिया था। तो महिला उत्थान पर ध्यान नहीं देने के वाला, ध्यान नहीं दिया था मतलब कि देव समाज, देव समाज। आप बताइए देव समाज के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? देव समाज में संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? और विधान परिषदों में स्वराजवादियों के, स्वराजवादी यानी कि 1923 चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, कौन सा कथन सही है? भारतीय समाज के क्रमिक बदलाव के लिए इसका उपयोग किया गया, भारतीयों के लिए इस प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर इसका उपयोग किया, औपनिवेशिक राज्य को समाप्त करने के लिए संघर्ष के तौर पर इसका उपयुक्त मंच के रूप में किया गया। देखो इनका मुख्य कार्य था विधानसभा के अंदर जाके इनका विरोध करना। ठीक है, तो सही आंसर यहां पर आपका सही है। नेक्स्ट, आर्थिक इतिहासकार की रिएक्टर सारणी पर मापा गया अब तक का सबसे व्यापक भूचाल किससे संबंधित है? द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है भाई, पैरामाउंटेसी शब्द का उपयोग किया गया था, पैरामाउंटेसी ब्रिटिश ताज और भारतीय रियासत राजाओं के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए। तो सर्वोच्चता और पैरामाउंटी शब्द का जो उपयोग किया गया ये ब्रिटिश ताज और भारतीय रियासत राजाओं के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए किया गया। ठीक है, और निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों और सुधारकों में से कौन रूढ़िवादिता का समर्थक नहीं था? रूढ़िवादिता का समर्थक देखो साह वलीउल्लाह, शरियतुल्लाह और जमालुद्दीन अफगानी ये थे। विकार उल मुल्क रूढ़िवादिता का समर्थक नहीं किया था, तो डी आंसर आपका होगा। देखो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए भाई। उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी उर्दू के अंदर सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, आप जानते हैं। और कौन सा राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं था? देखो राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, इनको आप जानते हैं 1904-5 की घटना में, है ना। माइकल मधुसूदन दत्त राष्ट्रीय चित्रकार नहीं था। ठीक है,
मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? आप जानते हैं कुछ दो मुस्लिम थे, 3 कांग्रेस से थे, हिंदू दल से थे या दलित भी थे, जैसे कि एम आर जयकर, मंगल सिंह, सर अली इमाम, शुएब कुरैशी थे। तो मोहम्मद शफी नहीं थे। सर अली इमाम और शुएब कुरैशी थे, मोहम्मद शफी नहीं थे। ठीक है। कौन सा कथन इंदिरा इरविन और गांधी के बीच में संबंध सही नहीं है? हिंसा के लिए दोषी सिद्ध व्यक्तियों सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। क्या गांधी जी ने ये बात बोली थी कि भाई दोषी जो है अपने जो कैद के अंदर है, मतलब जो हिंसा के लिए जो दोषी है जैसे कि भगत सिंह वगैरह, इनको सभी को रिहा करना, ये बात क्या बोली गई थी गांधी इरविन समझौते में? नहीं बोली गई थी। तो राइट आंसर भी आपका यही है भाई। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को रियासती राज्यों को स्वतंत्र दर्जा दिए जाने का विचार पसंद नहीं आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को रियासती राज्यों को स्वतंत्र, देखो ये मिलाना चाहते थे, रियासती राज्यों को स्वतंत्र दर्जा देने का विचार इनको पसंद नहीं आया। बात सही है। और ऐसा माना गया कि इनके स्वतंत्र राज्यों के रूप में अस्तित्व से भारत के एक प्रगतिशील राष्ट्र बनने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? जब टुकड़े होंगे देश के तो प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं माना था। तो एक सही है और दूसरा गलत है, यानी कि सी आंसर यहां पे अपना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर दवा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? दर्शाना घटना आप देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो आर्टिकल 36 से 51 तक है, कहां से लिया था? आयरलैंड से लिया था। और अलग अलग लिया, सबसे फ्रांस से गणतंत्र लिया, ब्रिटेन से अपनी संसदीय प्रणाली, अमेरिका से और कई चीजें ली। कहां पर ऐसा स्कूल विकसित हुआ है जहां पर मिफ्ता उल फुजाला जैसा शब्दकोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया? कहां पे भाई? मालवा के अंदर ऐसा कहां पे स्कूल विकसित हुआ? मालवा के अंदर भाई। ठीक है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन, अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। कर्नाटक में काउंट डिलेली के सैन्य अभियानों से संबंधित वक्तों पर विचार करना है और उत्तर सही देना है। सी और डी सही है, यानी कि भारतीय तटों पर अंग्रेजों को किलाबंद स्थलों पर कब्जा जमाने के प्रयास पर ध्यान देना और कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया। दोनों के दोनों सही है। सी और डी यहाँ पे आपके सही है भाई। ठीक है। किसके बीच 1802 में बैसिन की संधि? आप जानते हैं बहुत सारी संधि हुई थी। बैसिन की संधि, मंगलोर की संधि, गंडमक की संधि, या अपना पुरंदर की संधि, या बनारस की संधि, मद्रास की संधि, वारणा की संधि, बहुत सारी संधियां हुई थी। तो ये 1802 में बैसिन की जो संधि हुई थी ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और वेलेस्ली के बीच में हुई थी। 1832-33 कोल जनजाति विद्रोह में कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी? कोल जनजाति विद्रोह में कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी? भील जनजाति सम्मिलित नहीं थी। कौन बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था? बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से मोंटला बर्ट बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था, मोंटला बर्ट। ठीक है। और दयानंद सरस्वती किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? दयानंद सरस्वती गाय के प्रति पूज्य भाव, ये अरे गाय है मायनी, किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? भाई मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, बहुदेववाद को नहीं मानते थे, सर्वेश्वरवाद को नहीं मानते थे, गाय के प्रति पूजा भाव इसके विरोधी नहीं थे। ठीक है ना। डी आंसर होगा आपका। और कौन सा एक प्राच्यविद या ओरिएंटलिस्ट नहीं था? प्राच्यविद और एक आप जानते हैं एंग्लिस्ट, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट। तो चार्ल्स ग्रांट ये कोलब्रुक और कैरी और ये सब अपने थे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्कासन सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित था? भाई धन निष्कासन का मतलब क्या है? भारत से एक तरफा निर्यात, ये तो था धन निष्कासन सिद्धांत। और आप बताइए परमहंस मंडली कायस्थ सभा, शरीन सभा, और ये कहां पे स्थापित थी? आप देखिए परमहंस मंडली महाराष्ट्र के अंदर, कायस्थ सभा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, शरीन सभा आप देखेंगे पंजाब के अंदर, और श्री नारायण धर्म परिपालन सभा आप देखोगे केरल के अंदर। तो यहां पे आप जो देख रहे हैं ए आंसर है। नेक्स्ट आप देखिए कि आपने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बताने हैं और इनको मिलाना है कि रहमतुल्लाह शायरी ने कब अध्यक्षता की थी? रहमतुल्लाह शायरी ने। बदरुद्दीन तैयब जी ने कब की थी? आप जानते हैं पहले मुस्लिम थे कांग्रेस के जिन्होंने अध्यक्षता की थी 1887 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कब की थी भाई? 1945 में। नवाब सैयद मोहम्मद, और ये बच गया आपको, लगाइए आप आंसर इसका। ठीक है। किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस बनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस बनाया गया था। ठीक है। कौन से बड़े राज्यों ने जून 1947 में स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त की थी? आप जानते हैं ट्रावनकोर और भोपाल ने स्वतंत्र बने रहने की। अब दिमाग में से बस ये निकलने हैं, आपने रिवीजन करने हैं। ठीक है ना।
सबाल्टर्न स्कूल का एक विशिष्ट कथन, प्रोज ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी, किसके द्वारा लिखा गया था? रंजीत गुहा के द्वारा। प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी किसके द्वारा लिखा गया था? रंजीत गुहा के द्वारा। द इंडियन स्ट्रगल 1935-42 पुस्तक का लेखक कौन था? इंडियन स्ट्रगल 1935 से 42 पुस्तक का लेखक सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अब आप देखिए संधि को लगाना है आपने क्रम से, संधि को क्रम से लगाना है। आप देखते हैं हैदराबाद के साथ निजाम की सहायक संधि 1798 में सबसे पहले इनके साथ में होती है। उसके बाद में आप देखते हैं कि राजा घाट की संधि जो अपनी मराठों के बीच में हो रही थी। उसके बाद में आप लाहौर की संधि आप देखते हैं। उसके बाद में असाई की संधि। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉरी एक बार थोड़ा सा चेंज करिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं हैदराबाद की संधि, फिर असाई की संधि, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई अपना राजा घाट की संधि और लाहौर की संधि। लाहौर की संधि आप देखते हैं पंजाब के साथ में सबसे लास्ट में हुई थी। ठीक है, तो बी आंसर है। एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट मुंबई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर निम्नलिखित में कौन था? बाल गंगाधर जाम्बेकर। बाल गंगाधर जाम्बेकर। बाल गंगाधर जाम्बेकर। ठीक है, बाल गंगाधर जाम्बेकर। रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई? कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं भाई जो आप बिल्कुल अजीब होते हैं, है ना। बस आप इनको एक बार नजरों में से निकाल लो भाई। लगभग 10-15 क्वेश्चन का फायदा मिल जाएगा। आप इन 3-4 वीडियो को देख लेना बस लगातार। रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना दिसंबर 1856 में। ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना। अब की बार यही पूछा था कि स्त्री पुरुष तुलना किसकी रचना है। यहाँ पे पूछ लिया कि ये कब प्रकाशित हुई थी, तो प्रकाशित हुई थी 1882 में। कई बार रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन ये। हमारी समझ राजा राम मोहन राय के कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य भारत में मध्यकालीन शक्तियों के विरुद्ध उनके संघर्ष में निहित था, और यही कारण है कि हम उनके लिए वर्तमान भारत के पुनर्जागरण जनक होने का सम्मान का दावा करते हैं। यह किसने पंक्तियां थी? किसकी पंक्तियां थी? बिपिन चंद्र पाल की। राजा राम मोहन राय के बारे में थी कि भाई ये पंक्तियां जो है राजा राम मोहन राय के बारे में। 1878 का द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च में पारित हुआ और मद्रास को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में लागू हो गया, क्योंकि अभी वहां भारतीय भाषाओं का प्रेस मजबूत नहीं हुआ था। अभी वहां भारतीय भाषाओं का प्रेस मजबूत नहीं हुआ था। 1884-88 में एक 22 वर्षीय हिंदू महिला का उसके पति बंबई हाई कोर्ट में ले गया। उस केस का क्या नाम था? केस का नाम था रुकमाबाई दादाजी केस। रुकमाबाई दादाजी केस। और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया? किस वर्ष अलग अलग किया? 1895 में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया? 1895 में। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे इसके अगर थोड़ा जूम करोगे, मैं जूम कर देता हूं एक बार, कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कर्षक विद्रोह को सही क्रम में लगाना है। कर्षक विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, ये 1857 की क्रांति के तुरंत बाद है। पंजाब में कूका विद्रोह। इसके बाद में आप देखोगे कि हमारा पाबना के अंदर, पाबना 1873-76 के अंदर, और दक्कन का कर्षक। ये तो आपको सभी के सभी इनको क्रम से लगाने आने चाहिए भाई। कब नील हुआ था, कब बिजोलिया हुआ था, कब कौन सा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट भाई आप देखिए दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 3 बार की थी। 1886 में की थी, 1895 में की थी, 1902 में की थी। तो यहाँ पे सॉरी 1886 में की थी, 1893 में की थी, 1886 में की थी और 1893 में की थी। ठीक है, और 1895 और 1902 में की थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। 1895 और 1902 में की थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। विलियम बेडनबर्ग ने की थी 1889 और 1910 में। एनी बेसेंट ने की थी 1900 नहीं, ये गलत है। एनी बेसेंट ने जो की थी भाई 1911 गलत है। यहाँ पे 1917 सही है। बस यहाँ पे एक ये आयोग का ही क्वेश्चन था ऐसा, तो 1911 नहीं 1917 में की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने 1899 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान किन स्थलों पर वेदांत केंद्र स्थापित किए? वेदांत केंद्र स्थापित किए, तो आप देखिए बी और सी, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने वेदांत केंद्र स्थापित किए थे। भाई 150 क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे, और ऐसे ही सारे के सारे तीनों पार्ट के क्वेश्चन दे दूंगा मैं अभी आपको कल तक। किसने लेक ऑफ पाम्स नामक उपन्यास लिखा था? लेक ऑफ पाम्स, आरसी दत्त ने। आरसी दत्त ने। आरसी दत्त ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के आविर्भाव के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत स्वीकार किया था? सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत C.F. एंड्रोज और गिरिजा मुखर्जी ने। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने स्वीकार किया था? C.F. एंड्रोज और गिरिजा मुखर्जी ने। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कब हुई थी? 1902 में। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना 1902 में। लाला लाजपत राय और अरिजीत सिंह को देश निकाला कब दिया गया था? 1907 में। गरम दल वाले जो नेता थे। और 1908 में अमेरिका में समाचार पत्र द फ्री हिंदुस्तान किसने निकाला था? जबकि बात भी पूछा गया था, तारकनाथ ने। द फ्री हिंदुस्तान से संबंधित तारकनाथ।
कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा पर, सहमति पर आधारित है, और जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्रों का हो, तो दमन भी समाप्त हो जाता है। ये बात है महात्मा गांधी की। एक बार पढ़िए स्टेटमेंट, वीडियो पॉज करके और आंसर दीजिए, ठीक है ना। बॉम्बे क्रॉनिकल, सी ये हॉर्निमन, बॉम्बे क्रॉनिकल है ना, बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक कौन था? बीजे हॉर्निमन, ठीक है। महात्मा गांधी का आरंभिक काल में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसका नहीं पड़ा? जॉन स्टिटवल मिल का। भाई मेहता का पड़ा, रस्किन का पड़ा, टोल्स्टॉय का पड़ा, मिल का नहीं पड़ा। मिल पहले ही आगे। मुल्सी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व हुआ, आप जानते हैं, पीएम बापट। मुल्सी डैम सत्याग्रह से कौन जुड़े हुए थे? पीएम बापट। गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक, गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक आप देखिए, इससे संबंधित 1930 में हुई थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज जो है, आप देखिए यहाँ पे, सॉरी, ये 1929 में गोलमुरी टिन प्लेट, और यहाँ पे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर 1930 के अंदर, और यहाँ पे असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक 1921 के अंदर, अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक आप देखोगे 1918, ठीक है। तो ये चारों आप, मैं जूम कर देता हूं, देख लेना भाई एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, किसने कहा था 1929 में कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरह के लोगों के समूह है? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। आपसे क्वेश्चन बनता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार कब की थी भाई? अच्छा बताइए, 1943 में विदेश में आईएनए की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। किसने सौंपी थी? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने। देखो इन सभी का संबंध था, इससे संबंधित था, जो आईएनए था, इन सभी का संबंध था। आपको पता होना चाहिए प्रीतम सिंह कौन, मनमोहन सिंह और शाहनवाज खान कौन थे अपना, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। पहली बार राज्य जो बना था अपना, पहले 1953 में, फिर दोबारा 1955 में, बाद में फिर 1955 में। आंध्र प्रदेश भाषा याद पर राज्य गठित होता पहली बार, है ना। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत, अगर आपसे पूछ रहा है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत, तो 1919। अगर आपसे पूछ रहा है केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत, तो आप बोलोगे 1935। आप सालाबाई की संधि लगा दीजिए, कब लगाई थी सालाबाई की संधि? 1782 में। 1782 में। बसीन की संधि 1803 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में। लगा दो आप क्रम से, कहां दिक्कत आ रही है आपको भाई, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बंबे और मद्रास कब? देखो बहुत ही बारीकी क्वेश्चन था। 24 जनवरी, 18 जुलाई और 5 सितंबर, तीनों की तीनों एक डेट में। 24 जुलाई, 18 जुलाई, 24 जनवरी, जुलाई और 5 सितंबर, ठीक है। किसका कथन था कि निम्नलिखित शब्द किसके हैं? जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हैं, मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानता हूं जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की लेकिन उनकी दिशा पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। कौन, किसने बोला है? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि भाई जब हम, हर व्यक्ति का सहयोग होता है हमारे उसमें, हर व्यक्ति का सहयोग होता है। एटक की स्थापना किस कब हुई थी? एटक की स्थापना, तो आप बोलोगे अरे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, गलत, ये ऑप्शन गलत दे दिया यहाँ पे। 1920 में। एटक की स्थापना 1920 में की थी। अध्यक्ष कौन थे पहले? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और भारतीय प्रेस से संबंधित कानूनों को कालक्रम में व्यवस्थित करिए। भारतीय प्रेस से संबंधित, तो यहाँ पे आप लगाओगे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एक्ट और द इंडियन प्रेस एक्ट इमरजेंसी वाला। तो जो इमरजेंसी वाला है ये तो आप जानते हैं 1931 में, और द इंडियन प्रेस एक्ट ये 1910 में। तो आप यहाँ पे देखोगे रजिस्ट्रेशन प्रेस एक्ट जो है ये पहले आ जाता है, और ये आप लगा सकते हैं। आप सबसे पहले तो यही आएगा, तो CABD, ठीक है, CABD यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे। अगस्तोपर किसने प्रस्तुत किया था भाई? लिनलिथगो ने। अगस्तोपर किसने प्रस्तुत किया था? लिनलिथगो ने, ठीक है। और भारत ने किस राष्ट्र से कृषि क्षेत्र में विकास के लिए हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी प्राप्त की? हरित क्रांति यूएसए। हरित क्रांति कहां से भाई? यूएसए से भाई, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की रवानगी। आप देखते हैं जब क्रिप्स मिशन आया था भारत में, उस समय प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। रंगून के पतन के बाद तुरंत बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटिश सेना की हिम्मत पस्त हो गई। यह बात सही है। जब ब्रिटिश सेना की हिम्मत पस्त हुई तभी इन्होंने क्रिप्स मिशन की रवानगी की। तो व्याख्या भी इसकी सही कर रहा। दबाव था अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड उन पे। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? थॉमस पेने। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? थॉमस पेने। पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है, कौन सी? पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों में चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाया। नहीं, चर्च के प्रभुत्व को नहीं बढ़ाया। ये पुनर्जागरण जो था चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए थोड़ा था। ये तो पुनर्जागरण यानी कि नवीन सी। प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं, कौन नहीं है भाई? दिदेरो, रूसो, ह्यूम प्रबोधन काल के दार्शनिक है। स्पेंसर प्रबोधन काल का दार्शनिक नहीं है। तो देख लो, दिदरो और रूसो और डेविड ह्यूम।
सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कब और कहां पे हुई? सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंस की स्थापना कब और कहां पे हुई? कलकत्ता 1825 में। कलकत्ता 1825 में, ठीक है। पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योग का हासिल ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम था और साम्राज्यवादी विजयों ने ब्रिटिश के असीम संसाधन उपलब्ध कराए थे, है ना। पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योगों का हासिल ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम था। ये आप जानते हैं, कुटीर उद्योग नष्ट हो गए थे जब ब्रिटिश व्यापारिक नीति अपनी लागू हुई थी और साम्राज्यवादी विजयों ने ब्रिटिश को असीम संसाधन उपलब्ध कराए। दोनों बात सही है, लेकिन व्याख्या सही यहां पे नहीं कर रहा है भाई। उदारवादी वास्तव में विश्वास रखते थे कि भारत के स्वशासन का एक संवैधानिक मार्ग था, कि भारत के स्वशासन का एक संवैधानिक मार्ग था, एक संवैधानिक मार्ग से ही निकलेगा, और उनकी ब्रिटिश न्यायप्रियता के प्रति दृढ़ आस्था थी, दृढ़ आस्था थी। देखो ये जानते हैं कि जब तो इतने सारे एक्ट और संविधान में संवैधानिक मार्ग थे, तो ये सही है बात, है ना, व्याख्या भी सही कर रहा है इसकी। देखिए भाई, विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के विरुद्ध थी। जाति व्यवस्था के खिलाफ थे विवेकानंद, और सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती है और सभी अच्छाइयां समानता पर आस्था में निहित एकत्व के और एक रूपता की समझ से आती है। दोनों बात सही है, ये इसकी सही व्याख्या भी है, ये इसकी सही व्याख्या भी है। आर्य समाजी नेता हरविलास शारदा का संबंध किससे था? आर्य विलासी नेता हरविलास शारदा का संबंध किससे था? राजस्थान से। हरविलास शारदा का संबंध राजस्थान से। बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, हजरत महल। तो बख्त खान जो है, बख्त खान का संबंध बरेली से, मौलवी अहमदुल्ला का संबंध फैजाबाद से, कुंवर सिंह का संबंध आप देखोगे लखनऊ से, और हजरत महल का संबंध आप देखोगे, हजरत महल का संबंध आप देखोगे यहाँ पे लखनऊ से, सॉरी कुंवर सिंह का संबंध आप देखोगे जगदीशपुर से। आप पता है आपने कि मेरठ से कौन थे? कदम सिंह, देवी सिंह, आपके रेवाड़ी हरियाणा से थे, है ना, सॉरी मथुरा से थे, मथुरा से थे देवी सिंह, ठीक है। सुल्तानपुर से अपने कौन थे? गजानंद सिंह कहां से थे? मंदसौर से कौन थे, या कोची से कौन थे? सभी का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त से कौन नहीं जुड़ा हुआ था? मार्टेंगो मार्टिन स्थायी बंदोबस्त से नहीं जुड़ा हुआ था। रंपा, इसको विद्रोह को बताना है, रंपा विद्रोह संथाल, और ये थोड़ा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक होगा, बिरसा के नेतृत्व में। तो आपको पता होना चाहिए भाई, सबसे पहले आपका कौन सा हुआ था? कोल, उसके बाद में आपको हुआ था संथाल, फिर हुआ था आपका रंपा, और फिर आपका बिरसा हुआ था। तो आपका यहाँ पे बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। तो ये बताइए कौन क्रांतिकारी नेता थे? क्रांतिकारी नेता थे तो बरकतुल्लाह क्रांतिकारी नेता थे, ओबेदुल्ला सिंधी क्रांतिकारी नेता थे, या फिर आप देखोगे यहाँ पे महमूद हसन भी थे, खिजर हयात खान, ये तो एक नेता थे, ये नेता थे, क्रांतिकारी नेता नहीं थे, क्रांतिकारी नहीं थे ये, तो इनको तो चुना गया था सरकार में, फिर पाकिस्तान की सरकार में भी चुना गया था। ACD 1 3 4। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के बारे में पहली बार किस देशी रियासतों से संबंधित कौन सा अधिवेशन था? 1920 का अधिवेशन, 1920 का अधिवेशन। और कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था लाहौर अधिवेशन के अंदर, लाहौर अधिवेशन के अंदर, लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में किस संगठन की स्थापना की थी? महिला आत्मरक्षण समिति की, महिला आत्मरक्षण समिति की 1942 में महिलाओं ने, ठीक है। नेक्स्ट, कौन इंडियन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? इंडियन कांग्रेस की सरोजिनी नायडू। आप देखिए कि भाई वाम बोधनी महिला सुधार पर बात हो रही है, कौन कौन किससे जुड़े हुए थे, ठीक है। तो वाम बोधनी उमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया है। महिला जो आप देख रहे हैं ये है गिरीश चंद्र सेन के द्वारा। भारती जो आप देख रहे हैं द्विजेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। सुप्रभात जो आप देख रहे हैं ये है कुमुदनी और बसंती मित्रा के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी आंसर एकदम सही है भाई, ठीक है। खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? खुदाई खिदमत, लाल कुर्ती आंदोलन से, लाल कुर्ती आंदोलन से। और किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिका मॉडल को अरब सागर में फेंको? ये आप देखते हैं उत्तर पश्चिमी त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र के, कि भारतीय अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंको, कौन किससे जुड़ा हुआ था? बंगाल के बटाईदार किसानों का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की कि वे जमींदारों को फसल का कितना भाग अदा नहीं करेंगे। तो यहां पे बोला कि 1/2 भाग अदा नहीं करेंगे, 1/2 भाग को लेकर था। जापानी वस्तुओं का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? भारतीयों से अपील की गई थी 1937 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापानी वस्तुओं के प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय ने किस वर्ष पारित किया था? 1937 में। और ये आप देखिए कि इनको क्रम से लगाना है। सुभाष चंद्र बोस की तोजों के साथ बैठक, सुभाष चंद्र बोस का ताड़पेयी आगमन, और INA ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। इनको आप देखो क्रम से लगाइए भाई, आंसर आपके सामने दिख रहा है। वे चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू और कुछ भी बताते हैं,
वह जो बर्बर होकर निर्मम हत्याएं करते हैं, तो उस ऐसाई भाव से देखने की जगह वे सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाए। ये स्टेटमेंट किसका मिलता है? महात्मा गांधी का। ये स्टेटमेंट मिलता है आपका महात्मा गांधी का। किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः विवरण को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया था? भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनः विवरण को, भाषाई आधार पर प्रांतों के मना कर दिया था ना जेबीपी समिति में कि भाषाई आधार पर प्रांतों का यहाँ पे विभाजन नहीं हो सकता, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कानून नंबर 5, कानून नंबर 5 ये गुलामी संबंधित है, दासता से संबंधित है। भाई भारत के विजातीय वर्गीय और राज परिवार को शिक्षा प्रदान के लिए भारत में चिप्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। चिप्स कॉलेज, ये बात जानते हैं आप, कई सारे चिप्स कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, मूल निवासी अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। नहीं भाई, अंग्रेजी भाषा में नहीं, अपनी मूल भाषा में इच्छुक थे। तो यहाँ पे सी आंसर होगा, ए सही है, आर गलत है। और किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त न्यायाधीश ब्रिटिश ताज के सामंत थे? सर विलियम ली वार्नर। ब्रिटिश ताज के सामंत थे सर विलियम ली वार्नर। ये वही क्वेश्चन आ गया भाई। सबसे पहले इनमें आप लगाइए क्रम से कि सबसे पहले कैम्बेल आएगा 1866-67 में, कैम्बेल के बाद में आप देखोगे स्ट्रेची आएगा 1878 में, फिर आएगा लायल आयोग आएगा, और फिर आपका आएगा मैकडोनाल्ड आएगा। लायल अलगिंद्रित्य के समय, मैकडोनाल्ड कर्जन के समय में। तो यहाँ पे आपका आंसर सी होगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में। दूसरा 91 में। कौन सा उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था? कि भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना। सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना इनका उद्देश्य नहीं था। खिलाफत कमेटी के सदस्य है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि खिलाफत कमेटी के सदस्यों को सभी को आप जो है कमेंट में लिखिए। शौकत अली थे, हकीम अजमल खान थे, हसरत मोहन थे, इनके अलावा भी 5-6 सदस्य और थे, कमेंट में लिखिए। मुस्तफा नसरुद्दीन नहीं थे। ABC, ये आंसर भी साथ के साथ दे दिया मैंने। और आप में से किसी ने पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप लेना। MC राजा ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। जगजीवन राम ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीग से जुड़े हुए थे। अंबेडकर साहब जो जुड़े हुए थे ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और महात्मा गांधी ऑल इंडिया हरिजन संघ से जुड़े हुए थे। तो आंसर बी होगा आपको। अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया था। गुलामी का नया चार्टर बताया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1935 में, 1935 के अंदर। 1932 में ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई है। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। नेक्स्ट कि लिबरल पार्टी का कौन सदस्य नहीं था? लिबरल पार्टी का दिन से पोथित था, पुरुषोत्तम दास ठाकुर था, शिवनाथ सारथी था, प्रांजपे नहीं था। प्रांजपे नहीं था, लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था। कौन? प्रांजपे, ठीक है। और भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से पुरुष और स्त्रियों को पूर्ण समानता की गारंटी देते हैं? 14 और 15 अवसर की, ये अपनी अवसर नौकरी के अंदर या कानून के समक्ष, ये संविधान इसके समक्षता की बात करते हैं। किसने कहा था कि भाई सांप्रदायिकता के खतरों को किसने कौन साफ समझ रहा था? कहा था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद। कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि उपनिवेशवाद। किसने बोला था? भगत सिंह ने। किसने बोला था? भगत सिंह ने। और राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था। राज्य पुनर्गठन आयोग, तो आप तीनों व्यक्तियों का नाम याद रखना है, फजल अली, हरदेनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। बैनर्जी का नाम याद नहीं रखना है, ठीक है, ये नहीं था इसमें। और हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में किसका मूल्यांकन है? विल्कस का, मार्क्स विल्कस का, ठीक है। हमने अपने शत्रु को पंगु बना दिया और अपने मित्रों को भी अजय नहीं होने दिया। तो किसका स्टेटमेंट है? कॉर्नवालिस का। किसका स्टेटमेंट है भाई? कॉर्नवालिस का। नेक्स्ट आप देखिए, ये आपका आ गया वेबगत सिद्धांत। 17 को 1848 में, नागपुर को बाद में, 17 के बाद में संबलपुर को, 1848 में 17 को, संबलपुर को 1849 में। और इसके बाद में आप देखोगे तो नागपुर की अगर आप बात करेंगे तो नागपुर की बात आप देखोगे 1853 में, और झांसी को देखोगे 1854 के अंदर, ठीक है। निम्नलिखित रियासती शासकों में से मोदी द्वारा अंग्रेजों के प्रति सर्वाधिक वफादारी रखने वाला कहा गया क्योंकि उन्होंने खुलकर यह घोषणा की कि अंग्रेजों के लिए भारत को सुरक्षित रखे। किन्होंने कहा था? सिंधिया ने, ठीक है ना। तो किसके बारे में? कैप्टन सिंडेम ने लिखा कि वे लूटमार के लिए आते थे, लड़ने के लिए नहीं। पिंडारी, लूटमार के लिए पिंडारी आते थे, लड़ने के लिए नहीं आते थे। नेक्स्ट,
हाउस ऑफ कॉमन्स में किसका स्टेटमेंट था कि हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरे से घिरा हुआ हो सकता है, यूरोपीय ज्ञान में शिक्षित होने के लिए किसी भावी युग में यूरोपीय संस्थाओं की मांग कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा दिन आएगा? मुझे नहीं पता। जब यह आएगा वह ब्रिटिश ज्ञान में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। मैकाले ने बोला। और यहाँ पे था कि एक शोध प्रपत्र पढ़ा जा रहा था जिसमें किसी कॉलेज में उसके प्रिंसिपल D.H. रिचर्डसन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र प्रेसिडेंट के बीच टकराव हुआ था। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलोर की स्थापना हुई थी आपकी 1911 में। थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की की स्थापना हुई थी 1847 में। तो यहाँ पे आप देखोगे बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता की स्थापना हुई थी आपकी 1917 में। और हर्बर्ट कोर्ट बटलर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1931 में, ठीक 21 में। तो आपका डी आंसर यहाँ पे आपका सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, उस अधिनियम का नाम क्या है जिसके अंतर्गत किसी विदेशी भाषा के पत्र के मुद्रक और प्रकाशक को सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना फैलाने वाली सामग्री न प्रकाशित करने की पत्र देता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आपसे क्वेश्चन है, वही मानूंगा कि सबने क्वेश्चन देखा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में पारित हुआ था, तभी माना जाएगा कि आपने पूरी की पूरी वीडियो देखी है। देखो मैंने 45 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज कराए हैं 45 मिनट के अंदर। आप 45 मिनट में एक ही क्वेश्चन पेपर कर पाओगे 50 क्वेश्चन का, और यहाँ पे आपने 150 क्वेश्चन, यानी कि आप मान के चलना 1 मिनट में आपने 3-4 क्वेश्चन किए, 1 मिनट में 3-4 क्वेश्चन। तो ये रिवीजन का एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आपके पास मात्र 48 घंटे का समय भी नहीं बचा वो पेपर में, आपने जाना आना भी है के लिए। ठीक है, जल्दी ही दूसरी वीडियो आपको मैं देता हूँ, ठीक है।